अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी और इसकी कुछ वजूहात हम डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी का मतलब बेऔलादी, जो एक कपल जो 1 साल तक तल्लुकात के बावजूद कंसीव नहीं कर पाता। कंसीव से मुराद हमल नहीं होता, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ये 2 टाइप्स की हो सकती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जिसमें एक बार भी पेशेंट को कंसीव नहीं होता, सेकेंडरी जिसमें पेशेंट 1 या 2 बार कंसीव कर पाता है लेकिन उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम इनकी वजूहात की तरफ आते हैं। ये वजूहात फीमेल में भी हो सकती हैं और मेल में भी हो सकती है। अब सबसे पहले आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है फीमेल। फीमेल में कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकती हैं, कुछ हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, कुछ एज फैक्टर्स की वजह से और सम इन्फेक्शन या ब्लॉकेज की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस जैसे कि वो हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो इम्पैक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी पे, जिसमें फॉर एग्जांपल के तौर पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन या ल्यूटिनाइन हार्मोन्स। अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो जाती तो ये ओवरीज डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसकी रीजंस होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो जाना, थायराइड डिसऑर्डर्स का हो जाना, एंडोमेट्राइटिस का हो जाना या एंडोक्राइंस का हो जाना, अदर सम फैक्टर्स डायबिटीज़ का हो जाना। और इसके साइंस में मोस्टली जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, हेयर गिर सकते हैं, एक्नी हो सकती है, बाल बहुत ज़्यादा फेस, चेस्ट, बटक्स पे ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकते हैं। एज फैक्टर्स इट अ मस्ट। अगर एज 35 से अबव हो जाती है तो जो साइकिल है वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कम हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स में क्रोमोसोमल्स के नंबर्स की तादाद हो सकती है या फिर उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरली, जिसमें जो डाटा है वो ट्रांसलोकेट हो सकता है या डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इन्फेक्शन या ब्लॉकिंग। इन्फेक्शन पीआईडी का हो जाना, टीआईडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक गोनोरिया या सम अदर। जो इन्फेक्शन है ये फ्लोपियन ट्यूब्स में भी हो सकता है, ओवरीज में भी हो सकता है या यूट्रस में भी हो सकता है। और नेक्स्ट आ जाती है ब्लॉकेज फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज या सम अदर फैक्टर्स। सर्वाइकल क्रोनिक सर्वाइकल इन्फेक्शन का हो जाना है, जिसपे स्पर्म या तो कैन नॉट मीट द एग, जो स्पर्म है वो मीट नहीं कर पाता है एग के साथ, या फिर स्पर्म जो है वो लाइव नहीं होता या सर्वाइव नहीं करता या पास थ्रू नहीं होता। आई होप आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।